की लाइन के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं, तो पार्ट 3 लेके मैं आपके पास हाजिर हो गया हूं। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत होगी और फिर ये अंदर वीनस माउंट की तरफ मुड़ती है, या ऐसे ये दो शाखाओं के अंदर की तरफ मुड़ती है, तो अगर ये वीनस माउंट के अंदर की तरफ मुड़े, तो ये वीनस माउंट असल में आपके अपनों का उबार होता है, आपकी फैमिली का उबार होता है, आपके खूनी रिश्तों का उबार होता है। तो अब अगर ज़िंदगी की लाइन इसके अंदर की तरफ मुड़ती है, तो ये आपका वतन भी होता है। वतन की मट्टी से ऐसे लोगों को बड़ी मोहब्बत होती है, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से गुलाई की शक्ल में ये वीनस के अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे इंसान को अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ऐसा इंसान अगर बाहर के मुल्क चला भी जाए, ये 50-60 साल की उम्र में 60 के बाद वापस आ जाता है अपने वतन की मोहब्बत में और अपनी मिट्टी में आके दफन होता है। और स्पेशली जब आपके हाथ में ये ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा हो और ये दो शाखा भी वीनस के अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो 100% ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो परदेश ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनका जो इख्तिताम होता है ज़िंदगी का, वो अपने वतन में ही उनकी डेथ होती है और वो अपने वतन की मिट्टी में ही दफन होना पसंद करते हैं या अपने वतन वापस आ जाते हैं। तो इसका ये साइन है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी फुल गोलाई में भी हो, लंबी भी हो और यहाँ तक पहुँचे, तो इस लाइन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा इंसान तंदुरुस्त जिस्म का मालिक है, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन में कोई टूट फूट नहीं है। इनके बेहतरीन जिस्म का मालिक है, बेहतरीन सेहत है, और ऐसा इंसान बड़ा खुशगवार तबीयत का होता है, बड़ा मिलनसार होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। ऐसे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी शादी की लाइन जो है वो, देखिए, ये जब ऐसे गुलाई में गुजरती है ना ऐसे, तो दर हकीकत ये वीनस माउंट का जो ये एरिया इसको बड़ा कर देती है। जितना ये एरिया वीनस का आपका बड़ा होता जाएगा, इतनी आपके अंदर जो ज़िंदगी की आसाइशें हैं उनकी ख्वाहिश भी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। जिनसी ख्वाहिशात भी आपके अंदर बढ़ेंगी, और लग्जरी लाइफ जो होती है इंसान की, वो ऐसा इंसान गुजारता है। स्पेशली जब आपका हाथ पिंक होता है, तो 100% जो है ना, वो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो आप ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त आपकी लाइफ होती है। लेकिन जब आपकी लाइफ लाइन यहाँ से सीधी नीचे की तरफ आ जाए, यूं आ जाए, अगर ज़िंदगी की लाइन यूं आ जाए कि इसको तो ऐसे गुलाई में जाना था, गुलाई में ना जाए, ये सीधी नीचे आ जाए, तो अब क्या होगा? अब इसने वीनस का एरिया कम कर दिया है, तो क्या होगा? एक तो औलाद अब वीनस जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी का भी बताता है, औलाद पैदा करने की सलाहियत का भी बताता है। जब आपके वीनस का एरिया तंग हो गया और वीनस आपका अगर पिचका हुआ हो, दबा हुआ हो अंदर की तरफ, तो ऐसे लोग औलाद नहीं पैदा कर सकते। जिनसी कमजोरी हो सकती है, अगर औरत होगी तो उसमें भी इनके वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, बांझपन का शिकार हो सकती है। मर्द जो होगा उसमें भी मर्दाना कमजोरी हो सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग बड़े सर्द महर किस्म के होते हैं, बड़े खुश्क मिजाज हो सकते हैं, बिल्कुल इनके खुश्क मिजाज, कोई ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं होते, बहुत ही बेस किस्म के लोग होते हैं, अजीब साइको किस्म के पेशेंट हो सकते हैं, और शकी, वहमी, हसद करने वाले, जल्दबाज, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आ सकती हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरे, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरे, और ये वीनस का एरिया आपका कम कर दे, इतना छोटा आपका हो एरिया वीनस का, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी शख्सियत के अंदर नेगेटिव पहलू ज़्यादा उजागर कर देगी, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी। आप शकी, वहमी, हसद का शिकार, बहुत ज़्यादा सर्दमहरी का आप शिकार हो सकते हैं, दूसरों का आप ख्याल नहीं रखेंगे, खुदगर्जी आपके अंदर आ जाएगी, आप सेल्फिश हो जाएंगे, आपके अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, और नेगेटिविटी हद से ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ इंसान के अंदर आ सकती है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल शुरू में ऐसे एक बड़ा सा जजीरा हो, ये ऐसे जजीरे से ये स्टार्ट ले
तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अगर ज़िंदगी की लाइन के शुरू में ही जज़ीरा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा जज़ीरा बना हुआ है, तो इसमें ये भी कहा गया है कि अब 2, 3, 4 मतलब हो सकते हैं इस जज़ीरे के। इनकी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे पे वही फार्मूला अप्लाई होगा, वही बात अप्लाई होगी। हर इंसान की ज़िंदगी में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी इंसान के यहाँ पे जज़ीरा बना हुआ है तो उसकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा दुखों और तकलीफ़ों का शिकार हो सकती है। उसको बहुत ज़्यादा दुख मिलेंगे, बचपन डिस्टर्ब हो जाएगा, अम्मी अब्बू में से किसी की डाइवोर्स हो सकती है। तो वो बच्चे जो जिनकी पैदाइश मशकूक होती है, जिनको बाहर फेंक दिया जाता है किसी ढेर पे, या जो नाजायज़ औलाद होते हैं, तो ये उनके हाथ में भी ये साइन देखा गया है। और इसके अलावा ये बीमारी का भी बताता है कि जो लोग बचपन में बीमार रहते हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती, उनके हाथ में भी ये साइन देखा गया है। बचपन तकलीफ़ों में गुजरता है, बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलात इंसान को देखनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ भी देखी गई है। अब अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो अगर टेढ़ी-मेढ़ी हो, ऐसे करके ज़िग-ज़ैग होके चले, तो ऐसा इंसान जो होता है वो स्टेबल लाइफ नहीं गुजारता। उसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, और स्पेशली अगर ये ज़िंदगी की लाइन इसमें से कट भी हों, जैसे राहु लाइनें भी काट रही हों, तो फिर तो बहुत ज़्यादा तबाही आती है। तो फिर ऐसे इंसान की ना ठीक से जॉब चलती है, ना वो बिज़नेस में कामयाब होता है, ना उसकी शादी कामयाब होती है, और उसको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए, इतनी बारीक लाइन हो आपकी, बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, तब भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें बढ़ सकती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ज़िंदगी की लाइन आपकी चौड़ी होती है, ऐसे होती चौड़ी है ये, ऐसे पता लगता है जैसे ठप्पा लगा हुआ है ना, अगर, और ये अंदर से ऐसे खोखली-खोखली सी आपको नज़र आएगी, जिसमें ऐसे शाखें भी नज़र आएँगी। अगर ये वाली लाइन हो तो इसको तो मैंने तो बहुत बुरा पाया है। जो कैंसर के पेशेंट नहीं होते, उनके हाथ में मैंने ज़िंदगी की लाइन ऐसी देखी है। मैंने 2-3 जो है ना वो कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी हाथ की स्टडी की है, तो उनकी ज़िंदगी की लाइन की स्टडी की है, तो उनकी ज़िंदगी की लाइन में प्रॉब्लम नज़र आए हैं। और यहाँ पे ये थोड़ी-सी आप कह लें कि जामुनी टाइप या ब्लैकिश हाथ होता है, और ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो सकती है, और फिर ये अंदर से खोखली भी हो सकती है। बहुत चौड़ी होगी और खोखली होगी। ये कैंसर के पेशेंट के हाथ में आपको ऐसी ज़िंदगी की लाइन नज़र आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये सिलसिला जारी है, बहुत लंबा टॉपिक है। ये इल्म आप कह लें कि ये समंदर से भी गहरा इल्म है, बहुत गहरा इल्म है। जितना आप इसको सीखेंगे, जितना आप इसमें डूबेंगे, इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जो अच्छा सीखेगा वही जो दिल से सीखेगा। अगर आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको सही ज़ेहनशीन करना पड़ेगा, और फिर आपको बड़ा प्रैक्टिकली लोगों के रियल हाथों की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस इल्म को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। अभी ये टॉपिक जारी है कि अभी ये तकरीबन 3 हिस्से मैंने इसके बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला चौथा, पांचवां, छठा, सातवां जितने भी पार्ट्स बनेंगे देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है। दिल खोल के मैं इंशाल्लाह ताला आपको पामिस्ट्री सिखाऊंगा। आपका भी हक बनता है कि दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।